17वीं सदी का भारत रंग बिरंगी संस्कृतियों और बदलती शक्तियों का देश था। शक्तिशाली मुगल साम्राज्य बादशाह शाहजहां के नेतृत्व में ज्यादातर जमीन पर राज करता था, लेकिन ऊबड़ खाबड़ दक्कन के पठार में शिवाजी महाराज नाम के एक युवा योद्धा ने एक अलग भविष्य का सपना देखा। उन्होंने अपने लोगों मराठों के लिए एक स्वतंत्र मातृभूमि की कल्पना की। औरंगजेब शाहजहां का महत्वाकांक्षी बेटा मुगल सिंहासन पर बैठा और साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। एक स्वतंत्र मराठा राज्य के शिवाजी के विजन ने सीधे तौर पर औरंगजेब की शाही महत्वाकांक्षाओं को चुनौती दी और भारतीय इतिहास में एक दिलचस्प अध्याय की शुरुआत हुई। नए मराठा प्रतिरोध और स्थापित मुगल शक्ति के बीच तनाव कई सालों तक उबलता रहा और फिर खुले संघर्ष में बदल गया। शिवाजी महाराज, एक कुशल रणनीतिकार, ने बिना तैयारी वाले मुगल कमांडरों से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किलों पर कब्जा करके शुरुआत की। हर जीत ने मराठों के आत्मविश्वास को बढ़ाया और दूसरों को शिवाजी के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। शिवाजी के साहसी हमलों की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। औरंगजेब, जिसने शुरू में शिवाजी को नजरअंदाज किया था, उसने दक्कन में बढ़ती अशांति पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने मराठा विद्रोह को दबाने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद जनरलों को भेजा। हालांकि शिवाजी महाराज, जो गुरिल्ला युद्ध के उस्ताद थे, एक दुर्जेय दुश्मन साबित हुए और उन्होंने बड़ी मुगल सेनाओं को मात दे दी। हर मुठभेड़ के साथ शिवाजी महाराज की कहानी बढ़ती गई और उन्होंंने मुगल साम्राज्य के सामने एक अनोखे और दुर्जेय दुश्मन के रूप में खुद को स्थापित किया। 1659 में प्रतापगढ़ की लड़ाई शिवाजी महाराज और मुगल साम्राज्य के बीच संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। औरंगजेब ने अपने दुर्जेय सेनापति अफजल खान को मराठा विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा। अफजल खान प्रतापगढ़ की ओर बढ़ा, जो शिवाजी के नियंत्रण में एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था। शिवाजी महाराज ने अफजल खान के इरादों का अंदाजा लगाते हुए एक चालाक योजना बनाई। वह आत्मसमर्पण करने के बहाने अफजल खान से मिलने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही दोनों नेता मिले, एक भयंकर संघर्ष हुआ और शिवाजी महाराज ने एक छिपे हुए हथियार से अफजल खान को घातक रूप से घायल कर दिया। मुगल सेना नेता विहीन और हतोत्साहित मराठा सेना द्वारा परास्त कर दी गई। प्रतापगढ़ में जीत ने शिवाजी महाराज की एक निडर योद्धा और चतुर रणनीतिकार के रूप में छवि को मजबूत किया। इसने मराठा लोगों के दिलों में गर्व और आत्मविश्वास की भावना पैदा की और उन्हें एक स्वतंत्र मातृभूमि के अपने सपने के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। 1666 में शिवाजी महाराज बादशाह औरंगजेब के निमंत्रण पर आगरा में मुगल दरबार की एक साहसी यात्रा पर निकले। उन्होंने एक समझौता करने की कोशिश की और आगे खून खराबा रोकने और अपनी मेहनत से जीती हुई जमीनों के लिए मान्यता हासिल करने की उम्मीद की। हालांकि औरंगजेब की दूसरी योजनाएं थीं और उसने शिवाजी महाराज को नजरबंद कर दिया। शिवाजी महाराज, हमेशा की तरह साधन संपन्न, ने भागने की एक साहसी योजना बनाई। उन्होंने बीमारी का नाटक किया और अपने पहरेदारों को नींद की दवा वाली मिठाई बांटी। अंधेरे की आड़ में वह अपने बेटे संभाजी के साथ कड़ी सुरक्षा वाली मुगल राजधानी से बाहर निकल गए। उनका पलायन पूरे भारत में एक कहानी बन गया। दक्कन में शिवाजी महाराज की वापसी का लोगों ने खुशी से स्वागत किया। आगरा से भागने ने शिवाजी महाराज की एक महान रणनीतिकार और अटूट साहस वाले व्यक्ति के रूप में पौराणिक स्थिति को और मजबूत कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच संघर्ष विचारधाराओं और महत्वाकांक्षाओं का टकराव था, जिसने भारत की नियति को आकार दिया। हालांकि उनकी प्रतिद्वंद्विता 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के साथ समाप्त हो गई, लेकिन उनके द्वारा प्रज्वलित प्रतिरोध की भावना तेजी से जलती रही। शिवाजी महाराज की विरासत उनके सैन्य कारनामों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक दूरदर्शी नेता, एक कुशल प्रशासक और सामाजिक न्याय के एक योद्धा के रूप में सम्मानित किया जाता है। उन्होंने एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी, जिसने उनके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में मुगल प्रभुत्व को चुनौती दी। औरंगजेब के शिवाजी महाराज के अथक पीछा ने मुगल खजाने को खाली कर दिया और साम्राज्य को कमजोर कर दिया। इस संघर्ष ने एक दृढ़ और एकजुट लोगों के खिलाफ क्रूर बल की सीमाओं को उजागर किया।
शिवाजी महाराज और औरंगजेब की कहानी आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है, जो साहस और रणनीतिक सोच की शक्ति का प्रमाण है।